अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर आफियत से हो? आवाज़ आ रही है? स्क्रीन भी शो हो रही है? हाँ जी। एक तो आप लोगों से माजरत, सितंबर के करंट अफेयर्स आप लोगों के लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि इतना कोई वो आपके पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी नहीं हो रहे थे, आने वाले हैं अगले वक्तों के अंदर। तो इंशाल्लाह अभी आज कवर हो जाएंगे। और फिर जो आगे आपके अक्टूबर वाले, तो वो फिर जब टाइम आएगा तो वो इंशाल्लाह हम देख लेंगे, तो इतना ज़्यादा डिले नहीं हुआ। और दूसरा आप लोगों को मोस्टली को पता ही है कि मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी हूँ ट्रेनिंग के अंदर अपने, तो इस वजह से इस तरह इसी लिहाज से आपके लाइव ज़्यादा वो सेशन भी नहीं चल रहा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपका सेशन चल रहा है, बैच। तो उसमें भी इंग्लिश चल रही है अभी, बाकी भी सारे आपके जो 100 लेक्चर्स हैं वो सारे उसके अंदर चल रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने अगर उनको ज्वाइन करना हो तो वो आप एडमिन से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों का भी चलता रहेगा 2-3 माह। तो जिसने जैसे अभी इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, और किसी ने बाकी किसी सब्जेक्ट्स के लिए भी करना है, तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो वो आपको पता है, एडमिन से कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप में, तो वो इतना इशू नहीं है, आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। अच्छा जी, टाइम कम हम वेस्ट करते हैं। हमारे सितंबर के करंट अफेयर्स अगस्त को हमने देख लिया था, इंपॉर्टेंट थे, सितंबर भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कंप्लीट हो गए हैं हमारे करंट अफेयर्स को करते हुए। इंशाल्लाह दुआ करो आगे भी ये कंटिन्यू रहे। ये मैंने आपको बताया था, जून के अंदर ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने जो ताल्लुकात है वो बहाल किए थे। तो ये एम्बेसडर सऊदी अरेबिया का ईरान के लिए, ये पहले बता चुका हूँ। तो इस दफ़ा जो ईरान ने सऊदी अरेबिया के लिए जो भेजे, अली रज़ा इनायती, ठीक है, ये दोनों के नाम याद रख लेने हैं एम्बेसडर्स के, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान के सऊदी अरेबिया के लिए कौन है जी? अली रज़ा इनायती। और सऊदी अरेबिया के ईरान के लिए कौन है? अब्दुल्ला बिन सऊद अल अनसी साहब, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रख लेने हैं। उसके बाद अफ्रीका का एक क्लाइमेट समिट हुआ कीनिया के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको देख लेना। जो अब क्योंकि हमारे पास ज़रा टाइम शॉर्ट होता है, तो कोशिश किया करूंगा कि मैक्सिमम आधा घंटा आप लोगों को करवाए करंट अफेयर्स को देखा, क्योंकि आपको पीडीएफ तो मिल जाती है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए उनको डिस्कस कर लिया, बाकी कुछ को स्किप कर दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को मैं वैसे भी हाईलाइट भी कर देता हूँ, और वैसे भी वो बोल्ड हुए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सितंबर के अंदर वो आपका आसियान का समिट हुआ। आसियान का पता है ना, 10 मेंबर हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसका 43rd समिट हुआ। कहाँ हुआ जी? इंडोनेशिया के अंदर, 5 सितंबर को ये हुआ। इसका थीम याद करने की जरूरत नहीं है, डेट याद करने की जरूरत है। कौन सा समिट था? 43rd था। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के अंदर हुआ। और इसमें एक चीज और याद रखनी है, एक मुल्क है उसका नाम है ईस्ट तैमूर, ठीक है, ईस्ट तैमूर। वो कोशिश कर रहा है कि वो इसका मेंबर बन जाए, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सा कंट्री चाह रहा है कि वो आसियान का मेंबर बन जाए, तो वो ईस्ट तैमूर है। मैंने इसमें मेंशन ही किया हुआ है, जो सुनेंगे वो लिख लेंगे, उनको याद हो जाएगा। अगर जब बनेगा अगले समिट में या कभी, फिर मैं आप लोगों को ऑफिशियल लिखवा दूंगा। अभी जस्ट आप लोगों को मैंने ये बता दिया ताकि आपको पता होना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट समिट है वो आपका कहाँ होगा? 2024 के अंदर, जो कि 44th होगा, वो लाओस, ठीक है। ये लाओस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, पीडीएफ बनाई है, बल्कि वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दूं। जितने इंपॉर्टेंट समिट्स हैं ना, जितने इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, जैसे G20 है, नेटो है, आपका OIC है, या आसियान हो गया, सार्क हो गया, उनके पिछले 2021 में वो कब हुआ था, 2022 में कहाँ हुआ था, 2023 में कहाँ हुआ था, 24 में कहाँ होगा, तो उन सब का ना मैंने एक वो बनाया। तो वो हम इंशाल्लाह उसके लिए डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म के अंदर। आप लोगों को एक वो 10-15 मिनट का ना, मैं किसी दिन लाइव आ जाऊंगा आप लोगों के साथ लिंक शेयर करके, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ पीडीएफ बनी हुई पड़ी है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वो भी आप लोगों के साथ लेक्चर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये देख लेना, इंडिया अपना नाम चेंज करने की सोच रहा है भारत का, तो इस पे भी जब होगा देख लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद सितंबर में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी। एक आपका यूएन जनरल असेंबली का इजलास होता है, आपको पता है। एक आसियान का हुआ है, और एक आपका G20। एक आपका क्या हुआ है जी? G20। इंडिया में भी आप लोगों को पता होगा, सब लोगों को भी आप लोग, मैं पूछूंगा आप लोग मुझे बता भी दोगे, बल्कि नीचे भी कमेंट करके बता भी देना कि अभी इंडिया में एक और समिट भी हुआ था, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे कि वो कौन सा समिट अभी हुआ था, जिसमें पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने वर्चुअली खिताब किया था। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो 2023 का जो G20 समिट है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ, ठीक है, दिल्ली के अंदर हुआ। और ये कौन सा 18th समिट हुआ? ये क्या है? 18th समिट हुआ G20 का। और ये इंडिया के अंदर कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर, 8 से 9 सितंबर के, ठीक है, 8 से 9 सितंबर के अंदर जो है ये हुआ था। 19 इसमें मुल्क हैं, और एक आपकी G20 के अंदर जो 20वीं है वो यूरोपीय यूनियन है, ये आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल जी, SCO था, शिंगाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका भी समिट हुआ था आपका इंडिया के अंदर। AU क्या है? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया है। इस G20 समिट में दो वाकयात इंपॉर्टेंट हुए। AU क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पीडीएफ देखते हैं।
कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं जी, पीडीएफ देखते हैं, तो वो फिर बाद में कंफ्यूज ना हो जाए जो लेक्चर सुनेंगे। तो अफ्रीकन यूनियन है ना, जो अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से पूछा जाएगा, वो एक कॉरिडोर, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इसी तरह एक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। उसका क्या नाम है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट में कौन आएगा? सऊदी अरेबिया, ठीक है। और यूरोप में कौन आएगा? यूएस। ये एक आपका कॉरिडोर बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है, उसको क्या है, उसका इसमें ऐलान किया गया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC। तो IMEC का स्टैंड फॉर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसका ऐलान कब किया गया है? और इसको कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास CPEC है या ओबोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है आपका चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए, जैसे पहले आपका एक वो आया था B3W, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W, वो भी G20 का एक इनिशिएटिव था, G7 का, वो आपको याद होगा, ठीक है, G7 का, सॉरी, वो G7 का इनिशिएटिव था। तो ये क्या है? G20 का, तो ये आपने याद रखना है। और 2024 का जो अगला समिट है वो ब्राजील में होगा। पुराने वाला आप लोगों को पता है, जो 2022 में हुआ था वो कहाँ हुआ था जी? वो आपका इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। उससे पहले 2021 का पेरिस में हुआ था। तो ये सारा मैंने एक PDF बनाई है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर लेक्चर दूंगा, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद US ओपन, ये भी आप लोगों को मैंने पिछले या उससे पिछले करंट अफेयर्स में डिटेल में PDF देखो, मैंने आप लोगों को ग्रैंड स्लैम बताए थे, 4 होते हैं, विंबलडन होता है, US ओपन होता है, फ्रेंच होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये 4 जो इवेंट है इनको क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो 2023 का जो है फीमेल्स का, जो विमेन का था, वो कोको गॉफ साहिबा जो है, ये USA की है, उन्होंने जीता है। और जो मैन है वो जोकोविच साहब ने देखा, नोवेक जोकोविच साहब, इनका ताल्लुक आपको पता है सर्बिया, मैंने लिखा नहीं हुआ ताकि आप लोगों को, ये पुराने हैं, आप सब लोग इनसे वाकिफ हो, सर्बिया से इनका ताल्लुक है। तो ये इन्होंने जीता है। और इनके पहले कितने थे? आप में से जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है इनके 23 ग्रैंड स्लैम थे। और मैंने पुराने स्टूडेंट्स को ये चीज बताई भी हुई है कि सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम थे वो कितने हैं? 24 हैं। और वो किसने जीते हुए हैं? ये मार्गरेट कोर्ट साहिबा ने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये फीमेल थी इनके पास, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हुए थे। तो अब क्या है? अब इन्होंने जोविक साहब, नोविक जोकोविच साहब ने उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया। तो ये जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने शहजादे और शहजादियां हैं, तो आप लोगों ने अपने नोट्स के अंदर ये अपडेट कर लेनी है कि अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है वो 2 लोगों के पास है। एक मार्गरेट कोर्ट, उसके भी 24 हैं, और नोवेक जोकोविच साहब जो हैं उनके भी क्या है जी? 24 हैं। पहले 23 थे, तो अब ये जो 2023 का US ओपन जीता है, तो अब उनके भी 24 हो गए। अच्छा जी, जो फ्रांस है उसके अंदर स्कूल के अंदर अबाया के ऊपर बैन जो है वो लगा हुआ है, तो ये आप लोगों को पता ही है, अगेन इसको आपने देख लेना है। पाकिस्तान, ये एक न्यूज थी, मैंने कहा बीच में ऐड कर देता हूँ, नवंबर में फिर देख लेंगे। एशियन ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप हो रही है, तो उसको होस्ट कौन करेगा जी? पाकिस्तान करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको भी देख लेना। उसके बाद आप लोगों से एक सवाल जो पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा, डेट नहीं पूछी जाएगी, सितंबर पूछा जाएगा कि सितंबर 2022-23 के अंदर एक मुल्क है, उसके अंदर एक अर्थक्वेक आया था, बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक आया। तो वो कौन सा मुल्क है? वो मोरक्को है आपका, ठीक है। तो काफी ज्यादा उसकी वीडियोस भी चली वहाँ, काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वहाँ। तो आप लोगों ने इसको भी याद रख लेना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। और उसके साथ मैंने आप लोगों का सबसे, ये लेक्चर आपका अपलोड है, इकोनॉमी वाला लेक्चर, यूट्यूब के ऊपर अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आप लोगों को ये अपलोड लेक्चर मिलेगा। तो 62.8% या 63% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बल्कि उसके अंदर ही मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, लिटरेसी रेट भी। तो ये चीज़ें जब भी कोई पेपर हुआ करे ना, तो ये छोटी छोटी जो इंडेक्सेस वाली यूट्यूब पे हमारे अपलोड है लेक्चर, इंटरनेशनल डेज वाला, इंटरनेशनल बुक्स, ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। और भी अभी जैसे इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों का लेक्चर अपलोड हो जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशंस वाला। तो ये छोटे छोटे लेक्चर्स आप लोगों के लिए हैं, इनको बाकी लोगों के साथ शेयर भी किया करो, और इनको ना देख जाया करो लेक्चर से पहले, या PDFs को देख जाया करो। तो लिटरेसी डे जो है ये 8 सितंबर को होता है। और पाकिस्तान की लिटरेसी कितनी है? 62.8% या 63%, जो आप लोगों को ईजी लगे वो आप लोग कर लो, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे अभी आपका चंद्रयान गया था, ठीक है, मिशन वगैरह आपके जाते रहते हैं, तो जापान ने भी एक मून का स्नाइपर ल्यूनर लैंडर जो है वो लॉन्च किया है। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी स्नाइपर ल्यूनर लैंडर स्लिम, ठीक है। तो ये उसका पूरा नाम है जी। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना, स्नाइपर ल्यूनर IM, ठीक है, वो उसका पूरा वो हो जाएगा। तो ये 7 सितंबर को इसका नाम पूछ लिया जाएगा कि एक स्नाइपर ल्यूनर लैंडर जो है स्लिम, वो लॉन्च किया, किस मुल्क ने लॉन्च किया? तो आप लोगों ने याद रख लेना, जापान ने लॉन्च किया, ठीक है। ये जापान का मिशन है, तो इसके हवाले से ये MCQs, कुछ MCQs जो हैं वो, जो मैं न्यूज़पेपर, मेरा रूटीन है जिस जहाँ से मैं पिक करता हूँ इंपॉर्टेंट वो होते हैं। ये MCQs कुछ होते हैं जो न्यूज़पेपर से नहीं मिलते, तो ये फिर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं आपकी, पाक MCQs है, ये MCQs प्लेनेट है। क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग खुद देख लिया करो, आप लोग खुद देखते नहीं हो।
तो फिर ये वहां से वन लाइनर के तौर पे मैं पिक करता हूँ, तो ये मैंने वहां से पिक किया था। ठीक है, तो क्योंकि वहां से भी कभी कभी जो एग्जामिनर है ना वहां से भी सवाल देख लेता है, तो ये दो वेबसाइट को मोस्टली मैं देखता हूँ, वरना मैं वेबसाइट्स नहीं देखता होता। मैं न्यूज़पेपर से ही आप लोगों के लिए डाटा लेता हूँ। तो ये कुछ एमसीक्यूज होते हैं, वो आप लोगों को पता भी लग जाता होगा कि ये क्या होते हैं। ये एमसीक्यूज प्लेनेट से मैंने लिए होते हैं, ये पाक एमसीक्यूज से। कायदे आजम की बरसी 75वीं, ये आप लोग देख सकते हो, 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम की क्या हुई थी जी, डेथ हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अब क्यों चूज किया है सवाल, ये मैंने इसलिए चूज किया कि पीपीएससी ने नासिर जमशेद को जब सजा हुई थी तो उसका सवाल पूछा था। तो पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर हैं खालिद लतीफ, उनको डच, जो डच आपका क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं, डच को क्या कहते हैं, ये आपका नेदरलैंड है ना, हाँ नेदरलैंड आपका डच होता है। ठीक है, नेदरलैंड आपका क्या है जी, नेदरलैंड जो है उसको क्या कहते हैं जी, उसको नेदरलैंड को आपका डच कहते हैं, डच कहते हैं। ठीक हो गया। तो उस उनके जो एक एमपी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो आप सलम की शान में गुस्ताखी हर दफा करता था, उसका नाम गिराल्ट आई थिंक ये नाम है, अभी भी जिंदा है शायद वो पागल। तो उसके उसके बारे में ये कोई ऑनलाइन इसने हेट फैलाया, मतलब उनकी अकॉर्डिंग के इसने हेट फैलाया खालिद लतीफ ने, तो उनकी कोर्ट ने इसको 12 साल की सजा सुना दी है। तो उसने इसके मर्डर के लिए उकसाया है, ये जो डच एमपी है जिसने कोई गलत अल्फाज निकाले थे आसलम के बारे में। तो अब ये खालिद लतीफ, ये सजा वहां सुनाई गई है, खालिद लतीफ साहब पाकिस्तान में है, तो उन्होंने क्या पाकिस्तान इसको हवाले किया, तो पाकिस्तान कहाँ हवाले करेगा। लेकिन ये बताना यह था कि अगर पूछ लिया जाए इस तरह का सवाल लाजमी पूछा जाएगा आप लोगों को। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स को मैं इंशाल्लाह अगले हम लेक्चर में अक्टूबर में जब हम करेंगे, अक्टूबर में अभी चल रही हैं, ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एशियन गेम्स क्या है, चाइना के अंदर हो रही हैं। ठीक है, 23 सितंबर से शुरू हुई है, 8 अक्टूबर को ये कंक्लूड होंगी, अभी चल रही हैं। तो फिर हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। तो ये और नेक्स्ट 2026 की जो है वो कहाँ होंगी, जापान में खेली जाएंगी। इससे पहले वाली 2018 में हुई थी, किसके अंदर, आई थिंक इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा कंफर्म भी कर लेता हूँ, जो एशियन गेम्स हैं आपकी, मैं उसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है। वो सॉरी आपकी जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर, बिल्कुल मैं सही कह रहा था। वो आपकी कहाँ है जी, जकार्ता के अंदर ये सवाल पूछा गया था, तो इंडोनेशिया के अंदर थी। 2018 की, फिर 2022 में होनी थी, लेकिन 2022 वाली डिले हुई, तो वो अब 2023 में हो रही है। 2026 में कहाँ होंगी, जापान के अंदर। अच्छा जी, प्लेयर ऑफ द मंथ, ये पहले भी 2 दफा बाबर आजम साहब बन चुके हैं, तो अब प्लेयर ऑफ द मंथ जो है आपके, अल्लाह भला करे, ये अगस्त के भी बाबर आजम है, तो तीसरी दफा ये बने हैं। अभी अक्टूबर आने वाला, अक्टूबर में वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी आप लोगों ने वो भी हम देख लेंगे। पहली दफा क्रिश्चियन जो कॉप है, एक समरीन आमिर साहिबा, वो एडिशनल एसएचओ बनी है कुरम के इलाके में, तो इसको भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को करवाया था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ना, जो वर्ल्ड कप होना है अगला इंडिया में, उसके जो राइट्स है ना, वो सॉरी उसके जो क्वालिफाइंग मैच हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे जनवरी 2024 के अंदर, लाहौर के अंदर। तो उन्होंने वो पाकिस्तान से राइट्स जो हैं वो ले लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी मुदाखलत हो रही थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को, वो जो पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स थे उनसे क्या कर लिया, उन्होंने कहा भाई हम आपको नहीं दे सके। टर्की, ये सवाल भी पूछा जाएगा सितंबर 2023 के अंदर। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, क्या नाम है उनका, आसिम मुनीर साहब, वो तुर्की गए हुए थे, तुर्की गए हुए थे, तो वहां उनको एक अवार्ड मिला लीजन ऑफ मेरिट का। ठीक है, ये उनका एक हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिला, ये भी आपने याद रखना है। G77, इसके नाम पे ना जाना, सब लोगों को पता है। कितने मेंबर हैं G77 के अंदर जी, 134 मेंबर है। ठीक है, 134। 1964 में ये G77 डेवलपिंग कंट्रीज की ये बनी थी। तो इस दफा चाइना भी साथ था, तो G77 प्लस चाइना समिट कहाँ हुआ, हवाना के अंदर। हवाना कहाँ है, क्यूबा के अंदर। ठीक है, 15 से 16 सितंबर में। तो आप लोगों को पता है पिछली दफा 2022 के अंदर इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो किसके पास थी, पाकिस्तान के पास थे। तो अब 2023 की प्रेसिडेंसी इसकी क्यूबा के पास है। तो ये 2022 वाला सवाल आप लोगों को बहुत दफा मैंने करवाया हुआ है, तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है कि 2022 में कि अभी 2023 के शुरू तक जब प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ थी, पाकिस्तान के पास थी। एशिया कप, मैं कहता पाकिस्तान की बड़ी बुरी हार हुई एशिया कप के अंदर। इंडिया ने पाकिस्तान को 2 दफा हराया प्यार मोहब्बत से। तो इंडिया ने एशिया कप जीता है 8वीं दफा। कितनी दफा जीता है जी, 8वीं दफा जीता है। और हराया किसको, श्रीलंका को। श्रीलंका को हरा के इंडिया ने 2023 का जो एशिया कप था वो जीत लिया। वर्ल्ड कप का देखते हैं क्या होता है। और इसका होस्ट कौन था जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में खेले जाना था, लेकिन मसला हुआ, तो आधे मैच पाकिस्तान में हुए और आधे श्रीलंका में। वो श्रीलंका में हुए, श्रीलंका में, लेकिन जो होस्ट था वो पाकिस्तान ही था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको आसियान का बता दिया, G20 का बता दिया, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हर साल इजलास कब होता है, सितंबर के अंदर। कहाँ होता है जी, न्यूयॉर्क के अंदर। तो 78th यूएनजीए सेशन जो है वो 5 सितंबर को शुरू हुआ। और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन किसने की, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने
उन्होंने 22 सितंबर को इससे खिताब किया, जिसमें वही यूजुअल क्लाइमेट चेंज, कश्मीर और बाकी जो मामला थे उनके ऊपर डिस्कशन की थी उन्होंने। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इस दफा किसने किया जी? अनवारुल हक काकड़ ने। अगर पूछ लिया जाए 77th सेशन में किसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, तो 77th सेशन में पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने किया था। तो ये आप लोगों ने इस तरह याद रखना है। उससे पहले शहबाज शरीफ से पहले अगर हम देख लें तो शहबाज शरीफ साहब से पहले हमारे पास किसने रिप्रेजेंट किया, तो उसमें इमरान खान साहब ने किया। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अच्छा, आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं, वो आपको पता है उनका 5 साल का टेन्योर होता है, वो डिफरेंट है सेक्रेटरी जनरल। जो प्रेसिडेंट है वो जनरल असेंबली के होते हैं, तो ये हर साल चेंज होते हैं। जो पिछले साल 77th जनरल असेंबली थी उसके कौन थे? साबा करोसी साहब, ठीक है, आई थिंक हाँ हंगरी से उनका ताल्लुक था साबा करोसी साहब का, वो हमने देखा हुआ था। तो अब 78th आ गया, तो अब नया बंदा आ जाएगा। अब कौन है? डेनिस फ्रांसिस साहब। आप कहेंगे सर दोबारा याद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल जी, इसको भी याद करना पड़ेगा। इसका ताल्लुक है जी ये ट्रिनिडाड और टोबागो जो है, ये आपका एक छोटा सा वो कैरिबियन मुल्क है, वहां से इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो डेनिस फ्रांसिस साहब अब आपके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं 78 सेशन के। 77th सेशन पूछा जाए तो वो आप साबा करोसी साहब कहोगे, जो पहले थे हंगरी के। अब आपके कौन है? अब आपके पास है जी डेनिस फ्रांसिस साहब, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सितंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काजी फायज ईसा। काजी फायज ईसा साहब से पहले कौन थे जी? उमर अता बंदयाल साहब, 28वें चीफ जस्टिस। तो अब ये 29 जो है ना, ये डेट, ये आपने याद रखना है। ये 29 जो है ना, 29 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हल्फ कब उठाया जी? 17 सितंबर को इन्होंने हल्फ उठाया। काजी फायज ईसा, बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है, ठीक है, बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है। तो 29वें चीफ जस्टिस बने हैं पाकिस्तान के। अगेन कह रहा हूं, उमर अता बंदयाल भी याद रखना है, 28वें वो थे, और ये 29वां, ये 29वां बहुत दफा आपको कह रहा हूँ, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन हैं जी इस टाइम पे मौजूदा? काजी फायज ईसा। अच्छा जी, उसके बाद ये जजीला असलम को देख लेना, ये रजिस्ट्रार बनी है सुप्रीम कोर्ट की, तो इसको देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन से दो मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है? तो सिख के एक सेपरेट लीडर हैं हरदीप सिंह, ठीक है, तो उनकी कनाडा के अंदर डेथ हुई, तो कनाडा ने उसकी वो कत्ल हुआ बेसिकली, तो इल्जाम इंडिया पे लगाया। तो इंडिया और कनाडा का आपस में जो है ना ये मसला चला। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसको क्या रख लेना जी? याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि कौन सी पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक हिजाब बिल अप्रूव किया है? हिजाब बिल बेसिकली फीमेल्स के लिए है इसमें, और क्या अगर वो हिजाब नहीं लेंगी, आपको पता है ये क्यों अप्रूव किया है? सितंबर में पिछले साल अगर आप देखें तो वो क्या अमीनी साहिबा जो हैं, मसाहा अमीनी साहिबा जो हैं, हाँ बिल्कुल अमीनी साहिबा जो हैं, उनकी डेथ हुई थी, जिन्होंने प्रोटेस्ट की थी, ठीक है। तो उनके बाद फिर प्रोटेस्ट वगैरह हुई, और वो एफपीएससी में भी सवाल आया भी, वो उस लड़की का सवाल, अभी ये जो एफआईए के पेपर हुए हैं उनके अंदर ये सवाल भी आया हुआ था। तो ये पिछले साल इसी अगस्त सितंबर की बात है जब उसकी डेथ हुई थी, देख लेना ये। अच्छा, ये व्लादिमीर जेलेंस्की साहब यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो 21 सितंबर को इन्होंने एयर डिफेंस की डील हासिल की है। कहां से? अमेरिका से। ये सवाल पूछा जाएगा कि जेलेंस्की साहब जो हैं वो अमेरिका से कौन सी डील हासिल करके आए हैं? यूएस यूएसए डिफेंस की, ठीक है, डिफेंस आर्म डील जो है वो हासिल करके आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, नफेल अल सुदैरी साहब पहले एम्बेसडर हैं, सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर हैं टू फलस्तीन। तो उन्होंने जाके अपना चार्ज संभाल लिया। जब भी एम्बेसडर, एक चीज याद रख लो, जब भी किसी भी मुल्क का एम्बेसडर किसी दूसरे मुल्क में जाता है, तो वो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसको जाके अपने क्रेजिडेंट, वो क्या कहते हैं उसको, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स जो है वो पेश करता है कि मुझे फलाने मुल्क ने अपना एम्बेसडर बना के भेजा है, तो मैं आपके पास, ये पुराना एक रिवाज है, ठीक है, कस्टम है ये। तो उसने अपने, तो मैंने कहा ये दोबारा आप लोगों को यहाँ लिखवा दूं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। पाकिस्तान ने पहले अपना ऑयल जो है वो शिपमेंट ली थी रशिया से, तो अब पाकिस्तान को एलपीजी की शिपमेंट भी आ गई है। ये एलपीजी का वैसे भी सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एक एलएनजी होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये दोनों गैसेज हैं, ये आप लोगों ने क्या है, ये आप लोगों ने देख लेना है। बिल्कुल, फलस्तीन वाला भी और ऊपर वाला भी। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है ये पिंक आई इन्फेक्शन आया हुआ था, तो उसके लिए 4 दिन के लिए ये बंद किया था, तो इसको देख लेना, क्योंकि जब कोरोना के लिए लॉकडाउन लगा था तो तब भी सवाल पूछा गया था पीपीएससी में, तो मैंने कहा ये भी शायद पूछ लिया जाए। तो ये पिंक आई का इन्फेक्शन भी पूछा जा सकता है, तो ये सितंबर में पाकिस्तान में ज्यादा वो हुआ था। गूगल 4 सितंबर 1998 को, लैरी पेज साहब इसके फाउंडर हैं, उन्होंने 4 सितंबर 1998 को इसको बनाया था। तो अभी सितंबर के अंदर गूगल ने अपनी क्या की है जी? 25वीं एनिवर्सरी। पूछा जाएगा कि रिसेंटली गूगल ने अपनी कितनी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है सितंबर के अंदर? तो 25वीं एनिवर्सरी उन्होंने क्या किया जी? सेलिब्रेट की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन बता रहा हूँ, ये गूगल वाला सवाल जो है, ये अगेन आप लोगों के लिए क्या है जी? इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। जर्मनी और इसराइल ने
एक डील साइन की है हिस्टोरिक 3.5 बिलियन मिसाइल की, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा मिसाइल शील्ड की एक डील साइन की है किस किसने, जर्मनी और इसराइल ने। अगेन आपको बता दूं, बाकी चीजें आप लोग साथ साथ करते रहते हो, जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ पीडीएफ में लाजमी देख लिया करो। G20, आसियान, UNGA, काजी फाइजीसा, ठीक है इसमें। उसके बाद ये गूगल वाला, ठीक है। गूगल के बाद अल्लाह भला करे आपका ये हिजाब बिल वाला, इसको देख लीजिएगा, ये कनाडा वाला इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने यहाँ किए हुए हैं, US ओपन वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये UNGA वाले तो सारे इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। और उसके बाद ये एशिया कप वगैरह, ये सब जो ज्यादा जो हाईलाइट किए हुए हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लास्ट भी देख लिया करो। इन्हीं में से ही मैक्सिमम से मैक्सिमम एक लेक्चर ये सुन लोगे, उसके बाद 10-15 मिनट इसको नोट डाउन करना है, जैसे भी करना है बाद में, ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नेशनल, अभी डिलिमिटेशन हुई है पाकिस्तान में। अभी आपको पता है ना डिजिटल सेंसस लास्ट टाइम अभी 2000 जो अगस्त के करंट अफेयर जिन्होंने नहीं किए, उसके अंदर मैंने पूरी मर्दमशुमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो बड़ी है, सारी चीजें मैंने आपको उसके अंदर करवाई है। अगर किसी को नहीं पता तो वो अगस्त के करंट अफेयर्स को जाकर देख सकता है। तो उसके अंदर अब लिमिटेशन, उसकी बेस के ऊपर डिलिमिटेशन हुई, आपकी सीटों को जो है वो एडजस्ट वगैरह किया गया। तो उसके हिसाब से अब जो नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, 336 हो गई हैं, जो आपकी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, जो 25वीं तरमीम हुई थी उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान की 336 सीटें होनी चाहिए नेशनल असेंबली की। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अमेंडमेंट चाहिए थी, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो फिर 342 के ऊपर हुए, तो वो उसके लिए अमेंडमेंट कर दी गई, वन टाइम एक्सेप्शन कर दी गई। तो अब क्योंकि अब असेंबली कोई मौजूद नहीं है, तो जितनी सीट्स आइन में लिखी हुई हैं उतनी ही सीट्स के ऊपर इलेक्शन होंगे, और वो अब कितनी है, 336। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। पाकिस्तान ने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये पाकिस्तान ने तुर्की के साथ भी साइन किया है, ठीक है। ये पाकिस्तान का और भी मुल्कों के साथ FTA साइन है, UAE के साथ भी साइन है। तो अभी पाकिस्तान ने GCC गल्फ कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ पाकिस्तान ने ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें जो आपकी जो ट्रेड के ऊपर आपकी जो वो चीजें होती हैं, जो टैक्सेस होती हैं, लेवीज होती हैं, उनको क्या किया जाता है, वो खत्म किए जाते हैं। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो ये फायदा होता है। मालदीव में इलेक्शन हुए, उनके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, अभी उन्होंने अक्टूबर में आई थिंक अपना हल्फ उठाना है, या शायद नवंबर में उठाएंगे। तो मोहम्मद मोइजो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मालदीव है अगर आप देखो तो ये इंडिया के साथ लगता है, छोटू सा है ये जजीरा। तो ये इंडिया के खिलाफ है, ठीक है। ये प्रो चाइनीज इसको कहा जा रहा है कि ये प्रो चाइना प्रेसिडेंट आए हैं मालदीव के। तो काफी अरसे बाद ऐसे हुआ है कि चाइना, प्रो चाइना जो है कोई प्रेसिडेंट जो है वो मालदीव के अंदर आया है। तो इसलिए ये भाई भाई साहब बड़े इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद मोइजो साहब। तो इसका आपने याद रख लेना है। ये आपको अक्टूबर के अंदर मैं बताऊंगा, ये भी कल परसों ही अक्टूबर, आई थिंक 4 या 5 अक्टूबर को, ये जो पाकिस्तान की एस्ट्रोनॉट है नमीरा सलीम साहिबा, ठीक है। ये दुबई में रहती है लेकिन पाकिस्तानी है। ये पहली पाकिस्तान फीमेल बनेगी जो कि स्पेस में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ भी बता रहा हूँ, आगे अक्टूबर के जब करंट अफेयर्स करवाऊंगा तो उसमें दोबारा बता दूंगा इसकी एग्जैक्ट डेट। मेरे ख्याल में ये अभी कल परसों ये गई है। तो नमीरा सलीम साहिबा ये पहली पाकिस्तानी, ये बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल इन स्पेस, नमीरा सलीम। नमीरा सलीम इसको याद रख लो, ठीक है। जिस तरह से भी याद रखना है इसको याद रख लो, नमीरा सलीम साहिबा ये पहली पाकिस्तानी फीमेल है जो कि स्पेस में गई है। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है अरामको, उसने LNG के अंदर अपनी पहली ग्लोबल डील की है। तो लिक्विड नेचुरल गैस, पहले आपको LPG का बताया था, जो कि पाकिस्तान ने पहली रशियन आई है। तो ये LNG के अंदर और ऑयल प्रोडक्शन के अंदर उन्होंने अपनी पहली ग्लोबल डील की है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो जितने ज्यादा है ना, ये ज्यादातर ये जो चीजें हैं ये मोस्टली वन लाइनर है, जो कि मैंने डिफरेंट वेबसाइट से लिए हैं, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसलिए इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वन लाइनर है, ये मुझे लगा वेबसाइट्स पे डिफरेंट पे अवेलेबल थे आप लोग इस दफा, क्योंकि करंट अफेयर्स कम थे तो मैंने कहा डिफरेंट वेबसाइट से देखता हूँ जो इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो ताइवान ने अपना पहला डोमेस्टिकली मेड सबमरीन, उसका क्या नाम है, हाइकोन, तो इसका पूछा जा सकता है, ये आप लोगों ने देख लेना है। और नॉर्थ को, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया ने अपनी, पूछा जाएगा कि किस मुल्क ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की है कि वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स को सॉलिडिफाई कर सके, तो वो आपका क्या है जी, नॉर्थ कोरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने भी देख लेना है। अच्छा जी, ये अगेन नूर 3, ये पहले नूर के हवाले से पहले भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ये आपकी पहल थर्ड इमेजिंग, ठीक है। ये क्या है, इमेजिंग मिलिट्री सैटेलाइट है, किसने भेजी है जी, ये आपकी ईरान ने भेजी है। ये किसने भेजी है जी, ईरान ने भेजी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक ये नासा वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करवा देता हूँ। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाएगा कि विच टू कंट्री रिसेंटली साइन 12 एग्रीमेंट, 12 एग्रीमेंट कौन से दो मुल्कों ने साइन किए हैं, तो वो चाइना और नेपाल ने किए हैं, डिफरेंट इकोनॉमी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, डिफरेंट मोस्टली इकोनॉमी के रिलेटेड है। तो इकोनॉमी के रिलेटेड जो है वो 12 एग्रीमेंट किस किस ने, नेपाल ने और चाइना जो है, इन दोनों मुल्कों ने क्या किए हैं जी, साइन किए हैं।
उसके बाद अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नासा का एक कैप्सूल है, उसका नाम आप याद रख लो, ओसिरस, ठीक है, मुश्किल सा है नाम लेकिन याद रख लो। ये आपका क्या है, ये मिशन चाइना का गया था, सॉरी नासा का गया था बेसिकली 7 साल पहले। तो ये भी 24 सितंबर को वापिस आया है। और ये क्या था, पहला पूछा जाएगा कि नासा का पहला एस्ट्रॉइड मिशन था ये, नासा का ये क्या था, पहला एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ, एस्ट्रॉइड होते हैं, फिर उसके बाद वो जब वहां से निकलते हैं फिर वो मिटियोर, ये मिटोरियट, ये सारी चीजें बन जाते हैं, वो किस तरह शूटिंग स्टार बनता है, ये सारा हमने देखा है। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उधर एस्ट्रॉइड, स्पेस के अंदर जो आपके ऊपर क्या कहते हैं, प्लैनेट्स के साथ जो आपके पत्थर होते हैं एस्ट्रॉइड, बहुत बड़े बड़े, जो कुछ भी नहीं बन सकते वो एस्ट्रॉइड बन जाते हैं, हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रॉइड का जो सैंपल है, ये नासा का जो मिशन, उसका क्या नाम था, ओसिरिस रेक्स, ठीक है। इसकी पूरी फॉर्म, फुल फॉर्म देख लेना, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद लेकिन ये आप लोग देख लेना कोई चीज। तो इसका नाम, तो ये पहला नासा का मिशन था एस्ट्रॉइड मिशन। तो ये कौन से एस्ट्रॉइड गया था, एस्ट्रॉइड बीनू, उसका नाम क्या था, एस्ट्रॉइड बीनू गया था, वहां से ये क्या है, वहां से ये सैंपल जो है वो लेके आया है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना। अच्छा जी, उसके बाद इसराइल, इसराइल आजकल जो है वो आपको पता है सऊदी अरेबिया के साथ सुना है इनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने वाले हैं, ठीक है। सऊदी अरब हो सकता है इसको एक्सेप्ट भी कर ले, तो ये भी आप लोगों ने इसको देखना है। तो इसराइल ने अपना एक मेन बैटल, उसका नाम क्या है, मरकावा मार्क 5, तो इसको देख लेना, एक मेन टैंक है उनका, मे भी इसके बारे में पूछ लिया जाए। फिर आपका एक ना नया इंडेक्स आया है, इंडेक्सेस आपको सारे ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। अच्छा, यहाँ ना एक चीज याद रख लो, ये जो है ना इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है, इसका मतलब फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब समझ आता है किसी को, कैपिटलिज्म, मतलब कि कौन सी इकोनॉमी जो है वो फ्री इकोनॉमी है, उसके अंदर हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो हुकूमत है उसका रोल नहीं है। तो ये वो फ्री इकोनॉमी की बात कर रही है। तो सिंगापुर जो है उसकी सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी है, उसकी क्या है जी, सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी है। और पाकिस्तान 152 नंबर पे है, और पाकिस्तान को क्या है, रिप्रेस इकोनॉमी है। मतलब पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमी का मतलब फ्री मार्केट नहीं है ना, मतलब यहाँ फ्री मार्केट क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन हो हर जगह की, मतलब कहीं भी किसी भी जगह जो हुकूमत है वो कोई इदारा रन रहा कर रही हो, प्रॉफिट जो है वो हुकूमत तय ना कर रही हो कि इतना प्रॉफिट आप कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, इसको कहते हैं फ्री इकोनॉमी। बेसिक सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में क्योंकि हुकूमत चीजें सारी, इवन जो गंदम है, जो गन्ने की कीमत है, वो भी आपकी हुकूमत तय करती है। तो पाकिस्तान को रिप्रेस इकोनॉमी इसमें कहा गया, और पाकिस्तान का रैंक है जी 152। अच्छा जी, ये देख लेना, मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया अबॉर्शन। पहले वहां अबॉर्शन करवाना क्रिमिनलाइज था, सजा होती थी, अब उन्होंने खत्म कर दिया इसकी सजा, तो ये भी याद रख लेना। तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ कि पाकिस्तान की विमेन टीम ने व्हाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को, फर्स्ट टाइम। व्हाइट वॉश का क्या मतलब होता है, जिनको नहीं पता क्रिकेट का, अगर 3 मैच हैं या 4 मैच है, तो चारों के चारों मैच अगर एक टीम जीत जाए, दूसरी टीम एक भी मैच ना जीते, तो उसको क्या कहते हैं, व्हाइट वॉश कहते हैं क्रिकेट की टर्म के अंदर। पाकिस्तान का एक नेवी शिप था, उसका क्या नाम है, तारिक। बस मैं अब जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम हमने इतना ही अब आधे घंटे का ही लेक्चर किया करना है, ताकि जल्दी जल्दी चीजें कवर हो जाए। पाकिस्तान ने जो अपना नेवी शिप है उसका क्या नाम है, तारिक, वो किसको गिफ्ट किया है, यूके को। तो ये आप लोगों ने पूछ लिया जाए कि उस शिप का क्या नाम था, तारिक किसको गिफ्ट किया, यूके को। ये भी मुझे वन लाइनर जरा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने कहा इसको भी कर लेते हैं। लास्ट पेज जी हमारे पास, पाकिस्तान आपको मैंने बताया था पाकिस्तान में फर्स्ट एवर प्लास्टिक रोड, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, पंजाब फर्स्ट एवर प्लास्टिक रोड, तो वो कहाँ है जी, लाहौर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी। ओवरऑल पूछा जाए तो वो इस्लामाबाद में है, और ये आप लोगों को याद है, ये पीपीएससी भी सवाल पूछ चुका है, और एफपीएससी भी ये सवाल पूछ चुका है, आई समझ, ठीक है। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके बाद कॉमनवेल्थ की यूथ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई अभी लंदन में। पाकिस्तान के जो अभी जिलानी साहब हैं, उनको देख लें, जो अभी कायम आपके जो केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने शिरकत की थी, जिलानी साहब, ठीक है। नाम मुझे भूल गया, जिलानी साहब, बस जिलानी जो भी है। तो पाकिस्तान ने पहली दफा 30 सालों में कॉमनवेल्थ के अंदर जो है उसको भी वो किया है। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये ऐसे पीपीएससी को सवाल बड़े पसंद है, पाकिस्तान के कितने लोग जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर, गुर्बत के अंदर रह रहे हैं, तो 95 मिलियन, ठीक है, कितने मिलियन, 95 मिलियन, 95 मिलियन जो है, ये आपके कितने बनते हैं जी, 9.5 करोड़। कितने बनते हैं जी, 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो गुर्बत के अंदर रह रहे हैं, तो ये याद रख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये एक आपका इवेंट हुआ था यूरोप के अंदर, अभी लंदन के अंदर हुआ है, ये लिख लेना, लंदन के अंदर ये इवेंट हुआ है, लॉन्ग रेंज इवेंट, ठीक है। तो पाकिस्तान ने उसको जीता है, पहली दफा पाकिस्तान ने इसको जीता है।
2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये भी डिफरेंट 2-3 वेबसाइट पे मुझे मिला, पहले मैंने स्किप कर दिया था, फिर मैंने कहा इसको चले देख लेते हैं, ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी देख लेना। ये यूरोप में पहली दफा लंदन में भी खेला गया था ये इवेंट। तो पाकिस्तान ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जो है वो मेडल क्या है इसके अंदर जी हासिल किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसको क्या रख लेना है जी, याद कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या थे जी, आप लोगों के सितंबर के करंट अफेयर्स थे। ठीक है, ये आपके क्या थे, सितंबर के क्या थे जी, करंट अफेयर्स थे। और अब इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी आपका कोई सवाल जवाब हुआ या कोई भी मसला मसाइल हुआ, आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट्स में पूछ लेना। तो इंशाल्लाह अब इतना ही, थोड़ा सा मुझे आज भी पता, मैंने आज भी फास्ट थोड़ा सा चीज़ें की हैं, लेकिन उसकी वजह यही है कि पीडीएफ आपको मिल जाती है, आप लेक्चर सुन लो, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लो और साथ साथ लिख लो। तो ये यूट्यूब पे आप लोगों को लिए हमेशा के लिए ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े रहेंगे। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके साथ मुलाकात होती है, इंशाल्लाह जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।